अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। इस्लामाबाद टॉक्स क्या फेल हो गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान में तनाव आ गया है। ईरान ने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के सीज़ फायर एफर्ट्स का, और पाकिस्तान ने कितनी संजीदगी से कोशिश की, इस पर बात करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी ईरान के सफ़ीर से, उसे आज जारी किया गया है। कल का मुलाकात के बाद क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर किस वजह से मुज़ाकरात में जो तात्तुल आया, या पाकिस्तान की स्टेटमेंट जो जारी हुई थी पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात की, वो क्या पैगाम था उसमें ईरान के लिए, और ईरान के अब ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है, तनाव की कैफियत क्यों पैदा होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह की, उनकी कोशिशों को बड़ा धचका लगा है जब ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। ईरान के इनकार के बाद फिर जब पाकिस्तान की तरफ से ये कन्वे कर दिया गया कि ईरान नहीं आ रहा, और ईरान ने पाकिस्तान को पक्का तौर पर कन्वे कर दिया, तो अमरीकी नायब सदर, जिनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान में अब तक है और आ चुकी थी, उनका भी फैसला बदल गया। और वाइट हाउस ने अरब न्यूज़ को बाकायदा तौर पर बताया है कि वो आज भी JD वैंस नहीं आ रहे। तो क्या इस्लामाबाद टॉक्स कोलैप्स कर गए हैं, और इस्लामाबाद टॉक्स का क्या फ्यूचर होगा, इस हवाले से हमने बड़ी कोशिश की सबसे पता करने की। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कॉशियस ऑप्टिमिज़म अभी तक हमें है, यानी कि पुर एहतियात मुस्बत सोच, एहतियात के साथ पुरुमीदी ये कायम है। लेकिन एहतियात में जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, ख़ास तौर पे ईरान की साइड से। आज ईरान के मीडिया की टोन बदली हुई है, ईरान के तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की टोन बदली हुई है, और ईरान की तरफ से बदले से सरकार नज़र आते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल जब कोई 7:30 बजे पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई, एक पोस्ट हुई, वो पहला मौका था गुज़श्ता 2 हफ़्तों में, कोई 14-15 दिनों में, कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर सालसी के हवाले से कोई बयान जारी किया गया, और किसी के हवाले से बयान जारी किया। तो ये बड़ा अनयूजुअल था, और उसमें कहा गया था कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है, ईरान के जवाब का हमें इंतज़ार है। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान आने के हवाले से, जो ईरान के हवाले से हमने पूरा उनको परसू किया, गोया पाकिस्तान की तरफ से ये शिकायत थी कि ईरान जो है वो नहीं कर रहा। और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि बड़ा क्रिटिकल है ईरान का पाकिस्तान आना, ताकि अमन की कोशिशें कामयाब हो सकें। जिसकी टोन से, अगर जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं, उससे ज़ाहिर होता था कि पाकिस्तान ने शिकायत की है ईरान से। अच्छा, वो शिकायत का क्या पस मंज़र है, मैं आपको बताऊँ कि कल दिन को मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से। अच्छा, आज उसको जारी किया गया 22 तारीख लगा कर PM ऑफिस से, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो जो उसमें जो टाई पहनी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने, जो सूट पहना हुआ है, कल की मुलाकात जो उन्होंने कल और मीटिंग्स की हैं, उस हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की गई और जो कल तस्वीर जारी की, उसमें भी वही टाई और वही सूट पहना हुआ है। आज जो उन्होंने EV के हवाले से, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कहा कि पाकिस्तान प्रमोट करेगा, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाएगा, उसकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई और जो तस्वीरें जारी हुई, उसमें डिफरेंट नीला कोट पहना हुआ। तो उससे भी पता चलता है कि कल मुलाकात हुई थी, वो कि आज टाइपो आया होगा, या जो भी आज जारी की गया, लोग समझ रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात करके उनसे कहा है कि जी आप जो है सीज़ फायर को बढ़ाएं। लेकिन ये मुलाकात कल हुई थी, और इस मुलाकात के बाद ही अता तारर साहब का ट्वीट आया था। गोया कल की मुलाकात में ईरान ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था कि वो नहीं आ रहे। अच्छा, इस पर माहिरीन जो हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली, जो आजकल बड़े TV पॉडकास्ट पे भी आते हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें ईरान से ये शिकायत है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 3 दिन वहाँ रहे, बाकायदा पाकिस्तान ने बड़ी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की वहाँ पे जाके, और पूरी अपनी जान ख़तरे में डाल के गए। पूरी दुनिया के सामने हुआ कि कोई मुल्क जब उनके साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखना चाहता और नहीं जाना चाह रहा था, पाकिस्तान गया, तो भी ईरान ने इस बात का मान नहीं रखा और पाकिस्तान नहीं आए। ईरान की तरफ से ज़ाहिर है और मौक़िफ़ आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले, जब मैं अभी रिकॉर्ड करूँ 22 तारीख को शाम 6 बजे के करीब, तो ईरान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का बयान आया, जिसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात की गई है। मतलब पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि अमेरिका से हमने कहा है, तो उन्होंने सीज़ फायर कर लिया, और अमेरिका ने, सदर ने लिखा कि हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम लिखा हुआ उस ट्वीट में, और कहा कि हमने सीज़ फायर को एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया, लेकिन नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। तो जब ईरान से ये पाकिस्तान ने यही कहा कि अब उन्होंने सीज़ फायर कर लिया, तो आप भी सीज़ फायर कर लें, और इस दफ्तर ख़ारजा ने कल जो है वो बाकायदा तौर पे अर्ज किया गया था पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और दोनों से कि सीज़ फायर करें। तो ईरान ने कहा कि जी ईरान नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला करेगा। उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पाकिस्तान का कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को हम करते हैं, लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला करेंगे। गोया उन्होंने पाकिस्तान की कॉल को नहीं माना।
तो आने वाला वक्त में कुछ और बदल भी सकता है, लेकिन जो अभी तक नज़र आ रहा है वो तनाव नज़र आ रहा है। और फिर पाकिस्तान के जो टोन थी, जो पाकिस्तान के अकाउंट से, और फिर जो ईरान के जवाब आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहा है, इसमें कोई दीद लिहाज इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी एफ़र्ट की। पाकिस्तान की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मामला था, अमेरिका मान चुका, ईरान नहीं माना। ईरान की तरफ से मौक़िफ़ जो आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरान की तरफ से जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जो उनकी IRGC, जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसके से करीब है, और इरना जो कि उनकी हुकूमत के करीब है, उन दोनों में जो जिस तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं कि जी ईरान ने साफ़ कह दिया है। ईरान का ये कहना है कि जब नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटाएगा तो फिर हम पाकिस्तान में आने का सोचेंगे। वो पाकिस्तान से मुतालबा करें कि सीज़ फायर काफ़ी नहीं है, आप नेवल ब्लॉकेड भी हटाएँ। अच्छा, हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से ये बात की है नेवल ब्लॉकेड हटाने की, लेकिन पाकिस्तान का कितना एक लिवरेज होगा कि अमेरिका पूरी बात माने? ईरान कितनी एक बात हमारी मान लेता है? एक जो सालिस होता है उसकी तो एक कोशिश ही है, पूरी दुनिया में आग बुझाने की कोशिश एक ही मुल्क कर रहा है, वो पाकिस्तान है। तो जो कोशिश कर सकता है वो कर रहा है। इस चीज़ का मान अगर एक मुल्क कर रहा है तो दूसरे को भी करना चाहिए। तो ईरान की तरफ से ये मान नहीं किया गया। फिर ईरान के एक जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो अरनाब गोस्वामी के शो में बैठे हुए थे, इमरान अली साहब ने उनसे भी शिकवा किया कि उन्होंने उस शो में कहा कि जी हम जब वापस जा रहे थे पाकिस्तान से तो हमें एक जान का ख़तरा था और हम बड़ी जान पे खेल के वापस गए। तो उन्होंने कहा कि काश वो जो तज्ज़ियाकार हैं जो IRGC के करीब हैं वो ये ज़िक्र भी करते कि पाकिस्तान एयरफोर्स उनको लेके गई और वहाँ तक छोड़ के आई, तो ये जो जरी जवान पाकिस्तान एयरफोर्स के गए थे उनका भी कोई जिक्र कर देते कि वहाँ गए थे, और इनके एस्कॉर्ट हमें दिया गया कि आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। तो ये बात भी नहीं नज़र आई। आज IRGC ने एक जो ख़बर जारी की गई IRGC से एफिलिएटेड तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से, उसमें कहा गया कि जी ईरान ने दहशतगर्दों को हलाक किया है और कुछ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, और दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान की एक साइड से दाखिल हुए थे। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ऐसे वक्त में जारी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ईरान से पाकिस्तान में कुलभूषण यादव आए थे यार, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो पाकिस्तान ईरान को इल्ज़ाम नहीं देता। अगर कोई दहशतगर्द किसी जगह से भी किसी जगह आ जाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका मुल्क इन्वॉल्व हो, लेकिन आपने मुल्क का नाम लिख के बाकायदा तौर पे ट्वीट किया है, बाकायदा तौर पे ख़बर जारी की गई है, और इसको इंडिया के अकाउंट्स को फैला रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि यार आप देखें कि आप इस चीज़ का लिहाज कोई नहीं है कि पाकिस्तान जान पे हथेली पे रख के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आपके पास आ रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने आपके अटैक्स पर कंडेम किया है, UN में भी हर जगह के जी ईरान पे अटैक को मजम्मत करते हैं। जो अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है या जो इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, तो वो एक जो दोस्ती और भाईचारा और मोहब्बत होती है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती जिस पे पाकिस्तानी एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं, और बाकायदा तौर पे बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ईरान की तरफ से अगर वो ईरान एग्री कर जाता तो पाकिस्तान ने मनवा भी लेना था। और यहाँ पर आकर जब मुज़ाकरात की मेज़ सजी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जनाब लॉकडाउन की कैफियत है, पाकिस्तान के अपने लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये सेज इसलिए सजाई कि आप लोग यहाँ आके मुज़ाकरात कर लें। अगर आप उसमें शामिल हो जाते तो आपका लॉकडाउन भी हट जाता और फिर उसके बाद बात आगे भी बढ़ती, डील भी मिल जाती। अदरवाइज़ जो तबाही आनी है वो तो सबको ही आनी है। उसमें आप जो बयान जारी हुआ कल ईरान की तरफ से कि जी खलीजी ममालिक पे हमले किए जाएंगे अगर सीज़ फायर ख़त्म होता है, तो सीज़ फायर तो खैर पाकिस्तान की कोशिशों से रुक गया और सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया और ईरान की तरफ से अभी तक जवाब का इंतज़ार है। मगर यह है कि अरब ममालिक पे हमलों की बात करें तो उससे तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मायदा कर रखा है, पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा। यही वजह है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम उम्मा की आपस में लड़ाई ना हो। तो बहरहाल ये बैड ब्लड बहुत सारा आ चुका है। आज तलत हुसैन साहब कह रहे थे कि जो मायदा है वो मायदे को सदर ट्रम्प जो है वो उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने मई के मिड में चाइना का दौरा करना है, उस दौरे के दौरान वो चाहते हैं उससे पहले ये डील हो जाए और दौरे के दौरान जब वो आ रहे हों तो पाकिस्तान में डील साइन करें, फिर चाइना जाएं और दुनिया को बताएं कि जी वो एक ऐसे सदर हैं जो माहिदे भी कर सकते हैं, जो सुलह भी करवाते हैं और जो डूअर हैं, जो काम करके दिखाते हैं। तो वो शायद ये चाहते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल ये है कि वो कई हफ़्तों के लिए या 2-3 हफ़्तों के लिए आगे चले जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से तजियाकारों का जो ख्यालात है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई ख़बर नहीं आ रही, वो वहाँ से यही कहा जा रहा है कि कॉशियस ऑप्टिमिज़म है, यानी पुरुम्मीदी है, हमें एहतियात के साथ पुरुम्मीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की तरफ से जो गेम प्ले की जा रही है, कहा जा रहा है कि उसमें
ब्लॉकेड रखा गया है, जो ब्लॉकेड है उससे ईरान को कहते हैं $500 मिलियन का रोज़ का नुकसान है। तो अमेरिका अब ये नहीं चाहता कि ईरान पे हमला करे, बल्कि ईरान को माशी तौर पे नुकसान पहुंचाए और इस ज़रिए से वो अपने पैसे तो बचाए कि जो रोज़ उसको करना पड़ता है या जो जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन ईरान को क्रिपल करे। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा। आज चूँकि अमेरिका में अभी सुबह होने जा रही है 6 बजे रात के, तो वहाँ पर सुबह होने वाली है और अब के बाद कुछ चीज़ें आना शुरू होंगी। अगर अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड हट जाता है तो सारी सिचुएशन बदल जाएगी और पाकिस्तान में टॉक्स फिर भी होंगे। यानी पाकिस्तानी ज़राए पर उम्मीद है कि इस्लामाबाद में टॉक्स होंगे। अभी तक ब्लॉकेड इस्लामाबाद में जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद हैं, रेड जोन में, वर्क फ्रॉम होम है सरकारी दफातर में। अब मैंने कुछ देर पहले पता किया था तो उन्होंने कहा था कि जी हम शाम तक बताएंगे कि इस्लामाबाद खुलेगा या नहीं खुलेगा। एक अटक रिफाइनरी है, उसने कहा जी हमारा फ्यूल हम तक नहीं पहुंच रहा, तो उन्होंने अपनी रिफाइनरी को बंद किया हुआ है अटक रिफाइनरी ने। इसको भी बाकायदा वो कहा जा रहा है, हालांकि ये आर्जी है, तो रिफाइनरी बंद होती रहती है, मरम्मत के लिए भी ठीक भी हो जाती है। लेकिन ये देखें नुकसान जो पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है। इस्लामाबाद में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू नहीं हो सकते, यानी कंस्ट्रक्शन के जो लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। ज़िंदगी मुतासर हुई है, सबको पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, हम सब के दफातर में जाना मुश्किल हुआ है। ये सब कुछ पाकिस्तान एक कॉस्ट पे कर रहा है कि यार अमन हो जाए दुनिया में, और दुनिया का और कोई मुल्क इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा और सिर्फ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो इस कोशिशों का सिला मिलना चाहिए, इस पे अप्रिशिएट होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो फिर तो दुनिया के सामने ही है कि हमने अपनी भरपूर कोशिश की, उसके बाद जो नुकसानात होंगे जंग के, जो अमेरिका को होंगे, जो ईरान को होंगे, जो बाकी होंगे, तो फिर ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान कम अज़ कम अपना ओहदा बरा हो जाएगा कि जी हमने तो पूरी कोशिश की थी, अब आप नहीं कर रहे, सुलह नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। फिर जंग की तबाहकारियाँ आप देखें और बाद में भुगतें और फिर बाद में आप जानेंगे कि पाकिस्तान की कोशिशों में कितनी संजीदगी और कितनी सिंसेरिटी थी। तो मेरे ख़्याल में ये हमें भी इस मौके पे ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की काविश है और ये कोशिश है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब चलते चलते मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बैरिस्टर गौहर की, पीटीआई के रहनुमा हैं। उसमें एक कोई खातून है पीटीआई के वर्कर, उन्होंने कैमरा उठा के उनसे जो सवालात किए वो बड़े अफसोसनाक थे। उस पर बड़ा तनकीद की जा रही है कि उसमें बाकायदा चेयरमैन को हरासा किया गया। उनसे कहा गया कि जी आपसे एक सवाल करना, उन्होंने कहा पूछे, उन्होंने कहा जी आप बहनों के क्यों नहीं जाते, बहनों के धरने में शरीक क्यों नहीं होते, यानी अलीमा खान वगैरह के, नूरीन खान के जो धरने होते हैं उसमें शरीक क्यों नहीं होते। तो उसमें उन्होंने कहा जी मैं अभी भी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हमें भी साथ लेके जाएँ। उन्होंने कहा भाई आपको मैं कैसे साथ लेके जाऊँ, आप चली जाएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, उन्होंने कहा आप हमें लेके जाएं। और फिर उनको बाकायदा इतना हरास किया गया कि उन्होंने कहा कि बीबी आप चुप हो जाएं। उन्होंने कहा कि जी आप पानी पी लें। उन्होंने कहा पानी नहीं, आप ये जो सहाफ़ी हैं ना जो पीटीआई वीट कर रहे हैं, जो सामने आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये पेड सहाफ़ी हैं, इनको बिरयानी खिला दें। तो उससे सहाफ़ियों की भी तज़हीक हुई और बैरिस्टर गौहर साहब की भी तज़हीक हुई। तो ये एक बड़ा नामुनासिब रवैया था जिसको बाकायदा तौर पे बड़ा कंडेम किया जा रहा है कि जी ये होना नहीं चाहिए था। इस रवैये से जो है वो पार्टी की अपनी क़यादत जो है वो मुतासर हो रही है। दूसरी तरफ पीटीआई का एक जलसा, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है अरबाब नियाज़ स्टेडियम, जिसको इमरान खान स्टेडियम डिक्लेयर कर दिया पेशावर में, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी मैं देख रहा था खावर गुमन साहब का ट्वीट, जो एंकर हैं ARY के, मेरे दोस्त हैं पुराने, वो हालांकि पीटीआई के ख़िलाफ़ इतनी बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यार ये क्या चीज़ है, आप ये किसको दिखा रहे हैं, ये करने से क्या फ़ायदा होगा इमरान खान की जद्दोजहद को, या किसी को भी क्या फ़ायदा होगा कि आप एक ग्राउंड में, एक स्टेडियम में जलसा कर रहे हैं और स्टेडियम में जाके कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, जो इमरान खान स्टेडियम है, यानी अरबाब नियाज़ स्टेडियम। तो इस पर भी बाकायदा बात हो रही है। साथ साथ मैं आपको आखिरी खबर ये बताऊँ कि पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात यह है कि जो ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ हैं उनको बाकायदा तौर पे ICC ने रिपोर्ट किया है, उनकी काउंटी में शिरकत मशकूक हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनकी तहकीक कर रहा है कि उन्होंने कोई रिक्रिएशनल ड्रग जो होती है ना, जो तफरी के लिए ली जाती हैं अद्वियात, वो यूज़ की है और वो साबित हुई है। तो अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो गया है। वो अब देखते हैं किस हद तक पहुँचते हैं। तो उन पर पाबंदी का खदशा हो गया मोहम्मद नवाज़ पे। तो अब देखते हैं कि उसका क्या होता है। पहले भी पाकिस्तान में आपको पता है डोप टेस्ट एक दफ़ा शोएब अख्तर का पॉजिटिव आ गया था, पहले भी इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उनका टेस्ट लिया गया था, उसमें वो पॉजिटिव आया। तो अल्लाह करे कि ये उनके ख़िलाफ़ तहकीकात में वो साबित न हो इल्ज़ाम, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी बदनामी होगी। और PSL जो खेल रहे थे शायद उससे भी उनको हटा दिया जाए। और PSL के हवाले से अच्छी खबर ये भी आ रही है कि PSL को अब शायद आवाम को भी, जो प्ले ऑफ मैचेज़ होंगे उसमें आवाम की भी शिरकत शायद खोल दी जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से किसी लोगों ने देखे नहीं और PSL में इस साल इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं खुद कोई मैच भी नहीं देखा, आपने पता नहीं कितने मैच देखे होंगे। तो ये PSL के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि शायद आवाम को अब शिरकत का मौका दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर